तो बुखार की शिकायत होने पर आप जो है इसके पूरे पौधे को ला करके और इसका काढ़ा तैयार करें और इसका काढ़ा बनाने के बाद में आप इसका बफारा दें। तो इसका बफारा देने से जो बुखार की शिकायत होती है वह दूर होती है और जो बुखार होता है वह उतर जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक आप लोग खरपतवार के रूप में ही जानते आए हैं, किंतु जो गांव देहात के रहने वाले हैं वह इसे अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं, क्योंकि वे लोग इसे सदा ही प्रयोग में लाते रहते हैं, चाहे वह छप्पर बनाने या टाटी बांधने के लिए या फिर सर्दियों में इसे तापने के लिए। किंतु अचरज की बात है कि वह लोग भी इसके चमत्कारी गुणों के बारे में नहीं जानते। तो मैं बात कर रहा हूँ उसीर के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे ही उसीर खस के नाम से अधिक जाना जाता है। इसके नामों की अगर बात करें तो इसे उसीर, खस, गनियार, गननार, गेड़रा, बेना आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे उर्दू में खस, गुजराती में इसे सुगंधी वालो और बंगाली में इसे वेड़र मूल और खसखस कहते हैं। नेपाली में इसे खस, पंजाबी में इसे पानी, मराठी में इसे वाला कहते हैं और अंग्रेजी में इसे खसखस और वेटिवर ग्रास कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। और इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष में ये पाया जाता है। खाली पड़ी ज़मीनों से लेकर के तालाब, पोखर और नदियों के किनारे ये नमी वाले स्थानों पर ये पाया जाता है। आयुर्वेद के प्राचीन संहिताओं में जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है। प्राचीन भारत से लेकर अब तक इसका प्रयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है। इसका शरबत भी बनाकर पिया जाता है। खोदने पर इसकी जड़ से बड़ी ही ठंडी सुगंध आती है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके गुणों के बारे में। तो उसीर जो होता है ये हल्का तिक्त और ये मधुर और शीतल होता है और ये वात पित्त शामक और ये पाचक होता है और ये स्तंभक और मेहनत करके जो थकान आ जाती है उसको ये हरता है और पानी में इसकी जड़ को डालने से वह सुगंधित हो जाता है और ये शुक्राणुओं का शोधक करने वाला और शरीर की जलन को दूर करने वाला और जो प्यास की अधिकता होती है ये उसको दूर करता है। और यह खस जो है बुखार को दूर करने वाला, ये हृदय रोग में भी बहुत ही लाभकारी होता है और ये प्यास की अधिकता को दूर करता है और खून में जो दोष होते हैं ये उनको दूर करता है और ये विष के प्रभावों को भी दूर करता है और ये रक्त, पित्त और त्वचा के विकार को दूर करता है और खाज, खजली वगैरह को भी ये दूर करता है और ये बुखार के साथ साथ ये उल्टी को भी रोकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पौधे की जगह सिर्फ इसकी जड़ का ही प्रयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्यास के विषय में कहना चाहूँगा। तो जिनको प्यास अधिक लगने की शिकायत होती है और प्यास नहीं बुझती तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है 2 से 4 ग्राम इसकी जड़ को ले करके और मुनक्का के साथ इसे पीस कर और इसे घोट करके आप इसे छान करके पिलाएं। तो इस प्रकार से पिलाने से और इसका सेवन करने से जो प्यास की अधिकता होती है वह दूर हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं उल्टी के विषय में। तो उल्टी की अगर शिकायत किसी को हो जाती है तो आप जो है चीनी का शरबत बना करके और उसमें 1-2 बूंद पुदीना का अर्क मिलाएं और साथ ही में 1-2 बूंद उसीर के जड़ का भी अर्क मिलाकर और इसे पिलाएं। तो इसके पिलाने से जो उल्टी की शिकायत होती है वह बंद हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं बुखार के विषय में। तो बुखार की शिकायत होने पर आप जो है इसके पूरे पौधे को ला करके और इसका काढ़ा तैयार करें और इसका काढ़ा बनाने के बाद में आप इसका बफारा दें। तो इसका बफारा देने से जो बुखार की शिकायत होती है वह दूर होती है और जो बुखार होता है वह उतर जाता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हाथ पैरों की ऐंठन के विषय में। तो हाथ पैरों की ऐंठन में आप जो है 2 से 4 ग्राम इसकी जड़ का चूर्ण ले करके और उसमें 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिला करके और इसे आप शहद के साथ खिलाएं। तो इसका शहद के साथ खिलाने से जो हाथ पैरों की ऐंठन होती है और जो कंपन की भी शिकायत होती है वह इसके खिलाने से मिट जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जलन के विषय में। तो पूरे शरीर में अगर जलन की शिकायत हो जाती है तो आप जो है इसकी जड़ को ले करके और इन्हें पीस करके आप पूरे शरीर पर इसका लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से जो शरीर की जलन होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं पित्त की गर्मी से उभरे हुए विकारों के विषय में। तो ऐसी शिकायत में आप जो है 2 से 4 ग्राम इसकी जड़ का चूर्ण ले करके और इसका सेवन आप सुबह शाम करें। तो इसका सेवन करने से जो पित्त के विकार होते हैं ये उनमें बहुत ही लाभ करता है। तो चलिए बात करते हैं चर्म रोगों के विषय में। तो चर्म रोगों की शिकायत में आप जो है इस खस को और नागर मोथा और धनिया को ले करके इन्हें पानी के साथ पीस करके और इसका लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से जो चर्म रोगों की शिकायत होती है वह मिट जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हृदय रोग के विषय में।
तो हृदय रोग यानी कि हृदय शूल में आप जो है 2 से 4 ग्राम की मात्रा में इसकी जड़ का चूर्ण ले करके और उसमें आधा ग्राम पीपली जड़ का चूर्ण मिला लें और इसे घी के साथ मिला करके इसे खाएं। तो इसके खाने से जो हृदय का दर्द होता है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो दोस्तों, शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए और दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए आप जो है इसकी जड़ को ले करके और मिश्री के साथ मिला करके इसका शरबत बनाएं और इसका शरबत बना करके आप इसका सेवन सुबह शाम करते हैं तो इसका सेवन करने से जो शरीर की गर्मी होती है वह दूर होती है और दिमाग भी जो है तरोताज़ा बना रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।